कल 50 से ज़्यादा टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम महिला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। और लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति हैं वायलेट अल्वा। और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, फिर भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुधारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की राज्यपाल बनती हैं? उत्तर प्रदेश की। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मिलियन वैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जार्ज हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन है? तो ये किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो श्रीमती सन्नो देवी। और ये हरियाणा राज्य में विधायक बनती हैं 1966-67 में। ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। फिर इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो ये सरोजिनी नायडू थी। कौन? नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, कहाँ पर बनी थी? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहेब फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी ये। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरला में बनी थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। इसी क्रम में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लम्सडेन है। ठीक है, और दोस्तों इनने हॉकी में अर्जुन पुरस्कार जीता था 1961 में। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इनने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज पदक जीता था। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो आप कहेंगे कुंज रानी है। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भानु अथैया। और इनने किस मूवी के लिए जीता था? तो गांधी मूवी के लिए। और दोस्तों कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी ने इनने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौरदयाल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, तो ये है दोस्तों P बंदोपाध्याय। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। और प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन है चेन्नई की। और दोस्तों भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। ठीक है, और वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला ये भी सुरेखा शंकर यादव हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्म सक्टू हैं। और दोस्तों 7 प्रमुख महासागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला ये बुला चौधरी हैं। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कड़ेथानकर हैं। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला आप कहेंगे ये मेहर मूसा हैं। ठीक है, अब भारत में प्रथम पुरुष की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत में प्रथम पुरुष में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचार्य। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने का गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है। ठीक है, और भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये बनते हैं एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष है दोस्तों एयर मार्शल S मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर वाइस एडमिरल RD कटारी।
नेक्स्ट है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो दोस्तों इनका नाम है न्यायमूर्ति सरोज स्वामी कपाड़िया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में कौन बनते हैं? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनते हैं बेनीगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पूछा जाए तो CB रमन थे। ठीक है, भौतिकी का नोबेल इनको मिला था। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टर्लिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो सैफुद्दीन किचलू था। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरु। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय यह है मिहिर सेन। प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था। भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ये डेविड आइजनहावर हैं। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड MC मिलोन हैं। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई A बुल्गारिन हैं। प्रथम भारतीय पायलट कौन है? JRD टाटा। नेक्स्ट है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। इनने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए 2008 में। फिर ब्रिटिश भारत का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जो व्यक्ति है जेम्स A हिक्की। इनका नाम क्या है? जेम्स A हिक्की। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन है? जेम्स A हिक्की। ठीक है, अच्छा, जेम्स हिक्की के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम अन्न। जैसे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, यहां से भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अप्सरा है। ठीक है, और भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो ये INS चक्र है। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए? तो दोस्तों 1951 में और दिल्ली में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण होता है 15 अगस्त 1982 को। भारत की प्रथम मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता हैं दादा साहब फाल्के। 1912 में मूवी आती है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा। ठीक है, ये 1931 में आती है। और भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। ये कब रिलीज होती है? 1953 में ये रिलीज होती है। ठीक है, भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। भारत प्रायोजित सीरियल कौन सा है? हम लोग। 1984 में ये सीरियल आया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में और जेम्स आगस्टा खिक्की के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पर खुला? जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई? केरला के इडुक्की से। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम। देखो दोस्तों, विश्व में प्रथम में सबसे पहला क्वेश्चन है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शिल्पा तेजिंग था। ठीक है, और कौन थे? और सर एडमंड हिलोरी थे। फिर दूसरा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी था USA का। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन था नॉर्वे का। विश्व का पहला धर्म है सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला ये फ्रांसिस फिप्स हैं कनाडा की। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन है। चैलेंजर गर्त में 36,200 फीट तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलेमान है अमेरिका की। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है चाइना। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी चाइना है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू कराने वाला पहला देश भी चाइना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवैली बनते हैं, ये नॉर्वे के हैं। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रिसा है। नेक्स्ट है
प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है? उरुग्वे। जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ये उरुग्वे ने जीता। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन ये मार्को पोलो है। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति ये फर्डिनेंड मैगलन है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश ये रसिया है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान है। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen थे। और प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा जापानी का हिरोशिमा था। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, यूएसए का। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे, कहाँ के? रसिया के। फिर अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव था, रसिया का। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, पाकिस्तान की। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनती हैं? एस भंडारनायके। ये महत्वपूर्ण है। तो एस भंडारनायके दुनिया में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनती हैं, कहाँ की? श्रीलंका की। इसके बाद जो अपने देश की इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनती हैं अपने देश भारत की। ठीक है, एस भंडारनायके के बाद में। फिर बताओ कि दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा रसिया की हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तेवई, ये जापान की हैं। ब्रिटेन की पहली रानी कौन बनती हैं? जेन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो ये बनती है दोस्तों मारिया एस्टेला रजाबेल, कहाँ की? अर्जेंटीना की। ठीक है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। फिर पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो आनेक जी मेंडर। विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस पे ओसिप्स। ठीक है। फिर सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड बॉस। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन बनता है? आर्थन एस। नेक्स्ट, साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रुंथो सली हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित पहले व्यक्ति जिया हेनरी डुनांत हैं। फिर फिजिक्स के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? WK रॉयंटजेन। फिर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित पहले व्यक्ति JH वेंटहॉफ हैं। फिर चिकित्सा विज्ञान में नोबेल से सम्मानित पहले व्यक्ति AE वॉन वेहरिंग हैं। फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित पहले व्यक्ति रैगनर फ्रेस एवं जॉन टिनबर्गन। फिर इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला गर्टरूड एडरले हैं। ठीक है। अब देखो भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, सबसे पहले बताओ सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। सबसे ऊंची मीनार है दिल्ली की कुतुब मीनार। सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध, पंजाब में। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, राजस्थान में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, एलोरा में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली की। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है K2। और सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासिरी सुरंग, 9.2 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है बनिहाल रेल सुरंग है। ठीक है, या फिर उसको जो है पीर पंजाल के नाम से भी जाना जाता है। 11.2 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना जो है ये कुंचिकला झरना है, वराह नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर का। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मासिंगराम। सबसे बड़ा लिवरपुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता का। सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, कहाँ पर है? कर्नाटक के हुबली में स्थित है। ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम कोलकाता का। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 है, यानी कि NH 44 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील है, उड़ीसा की। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध, ये उत्तराखंड में है।
भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है तो सेंट कैथोड्रल गोवा में है, सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है ये कहाँ पर है पीतमपुरा नई दिल्ली के अंदर, सबसे लंबी तटरेखा बाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात है, लेकिन सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है, सबसे लंबा समुद्री तट जो है मेरीना बीच है चेन्नई का, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी बिहार की कोसी नदी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है कहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना है, सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पर है कोलकाता में, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लद्दाख के लेह में, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में गुजरात का कच्छ, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है गुजरात में, ये देश ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो देखो दोस्तों जो नीरू स्वामी पिल्लई हैं ये नाद स्वरम से संबंधित हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार यंत्र को बजाती थी, इनका संबंध सुरबहार वाद्य यंत्र से है। सुरबहार सितार जो है, सुरबहार क्या है तो सितार का एक बड़ा रूप है। ठीक है, और अन्नपूर्णा देवी को 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सज्जन हुसैन, ठीक है, इनका भी संबंध सुरबहार से है। फिर देखो तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है, ये प्रश्न बनता है। संतूर जो है तंत्री वाद्य यंत्र है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक। फिर जो शिव कुमार शर्मा है ये कौन से घराने से संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, अब देखो एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, तो ट्रम्पेट बिना तार का होता है। झाल, विणाई, दमामा और मुरयू ये क्या है, कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। देखो बताइए कि निम्न में से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो एक अलगोजा होता है, ये भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, फिर कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजता है, अलगोजा बांसुरी की तरह बजता है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, सारंगी। ठीक है, सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है सौ धन रंग। ठीक है, जिसका अर्थ होता है 100 रंगों वाला। लतीफ खान ये सारंगी वादक थे। तो प्रश्न बन जाते हैं जो भारतीय राग हैं, कौन से राग की क्या विशेषता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा रात्रि के प्रथम पहर में कौन सा राग गाया जाता है, तो जो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है उसको राग यमन कहते हैं। फिर एक राग भूपाली होता है, ये भी रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। एक राग बिलावल होता है, ये भी रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। ठीक है, फिर रात्रि के द्वितीय पहर में कौन कौन से गाए जाते हैं, राग विहाग और राग देश। और राग भैरव क्या है, प्रभात बेला में गाया जाने वाला एक राग होता है। राग भैरवी ये प्रातःकाल में गाया जाता है। राग हिंडोली बसंत ऋतु में गाया जाता है। राग मेघ वर्षा ऋतु में। राग काक ये फागुन मास में रात्रि के समय में। राग दीपक देखो जो दीप प्रज्वलित कर दे। ठीक है, जैसे तानसेन गाते थे, तानसेन जो हैं वो राग दीपक को गाने में निपुण थे। ठीक है, तो इस राग को गाने में दीपक जलने लगते हैं। राग श्री मनु मस्तिष्क को आहलित करने वाला एक राग होता है राग श्री। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो जो भारतीय दर्शन है और उनके संस्थापक, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है, योग दर्शन के पतंजलि, लिंगायत दर्शन के वासवराज, भेदवाद दर्शन के भास्कराचार्य, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन की कणाक या फिर उलूक इनको कहा जाता है, वेदांत दर्शन के हैं बादरायण, जड़वाद दर्शन के हैं चारवाक। ठीक है, ये तो हमने भारतीय दर्शन पढ़े। अब देखो दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक में अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद के वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदवाद के बलदेव और विभागा द्वैत के विज्ञान भिक्षु और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य और शैव विशिष्टाद्वैतवाद के श्रीकंठ और वीर शैव विशिष्टाद्वैत के हैं श्रीपति। ठीक है, अब भारत के जो प्रमुख चित्रकार हैं और उनकी जो पेंटिंग है महत्वपूर्ण पेंटिंग, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा भारत माता का चित्र किसने बनाया, पूछे जाते हैं ना ऐसे प्रश्न, तो आप कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। इसके साथ इन्हें बुद्ध और सुजाता का चित्र बनाया, कमल के पत्ते पर अश्रुकर्ण का चित्र बनाया, वन सामग्री, औरंगजेब का बुढ़ापा, शाहजहां का ताज को देखना, ये चित्र बनाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारी का एक चित्र बनाया था, काफी फेमस है। सतीश गुजराल ने काला चांद की पेंटिंग करी। फिर उस्ताद मंसूरी ने बाज की एक पेंटिंग करी थी। विष्णुदास सभी इनने शेष फूल बनाया था। शोभा सिंह इनने हीर राजा का चित्र बनाया।
गगनेंद्र नाथ टैगोर, देखो इन्हें काल की अवतार का चित्र बनाया। माँ से विदा लेते चैतन्य का चित्र बनाया। राजा रवि वर्मा ने दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्र बनाया। फिर ने एक और बनाया शकुंतला वियोग नायर लेडी का चित्र। फिर है नंदलाल बोस, इनने उमा की तपस्या का पेंटिंग करी, परिणाम का पेंटिंग करी। फिर वसंत की पेंटिंग करी, गोपनी की पेंटिंग करी, कृष्णार्जुन घायल बकरी को ले जाते भगवान बुद्ध, उड़ीसा की एक दुकान। फिर के वेंकटप्पा, हनुमान द्वारा लंका दहन की पेंटिंग, स्वर्ण मृगा की पेंटिंग, राम और मृगतृष्णा की पेंटिंग, भवेश चंद्र सन्याल आश्रयहीन लड़की की पेंटिंग, गोल मार्केट के भिखारी की पेंटिंग, मनीष सिडे इन्हें नारी श्रृंगार की पेंटिंग, पनघट की ओर की पेंटिंग, बंगाली शरणार्थी की पेंटिंग। फिर दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन है, इनको शॉर्ट में एम ए हुसैन कहा जाता है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, काफ़ी फेमस चित्रकार हैं ये। देखो इनको भारत का पिकासो कहा जाता है और इनकी पेंटिंग में थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, और दूसरी पेंटिंग है हंग इन सैलोन डी माई इन पेरिस, जय हनुमान, ढोलकिया, वसंत आदि पेंटिंग इन्हें करी। नारायण श्रीधर वेंद्रे स्टेशन पर यात्री की पेंटिंग, बुद्ध पूजा की पेंटिंग। देवी प्रसाद राय चौधरी इनने भूतिया औरत की पेंटिंग, लेपचा कुमारी की पेंटिंग। जॉर्ज कीट कृष्ण जन्म की पेंटिंग, कर्ण जन्म की पेंटिंग, निराभरण गोपिया की पेंटिंग, यम मार्कंडेय की पेंटिंग। अमृता शेरगिल ने एलिफेंट्स वॉथिंग इन ग्रीन पुल। फिर दूसरी पेंटिंग है हिल। मोटरोला का एज 64 इसमें सेगमेंट्स मोस्ट एडवांस्ड प्रो ग्रेड ट्रिपल 50 मेगापिक्सल एआई कैमरा सिस्टम। सेगमेंट का ओनली ऑन डिवाइस एआई फोन है जिसमें बहुत सारे जेन एआई के फीचर्स आते हैं, साथ में पर्सनलाइजेशन फीचर्स भी विद 50x एआई सुपर जूम मैजिक। साथ ही में जबरदस्त 1.5K रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व डिस्प्ले आता है। 6000 mAh बैटरी, 90 वॉट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी है। मेरे हिसाब से ये सीरियसली फ्लैगशिप किलर है अंडर 30,000, अ प्रो इन ट्रू सेंस। हेलो मोटो। हिल साइड भारतीय लड़कियां आदि पेंटिंग इनने करी हैं। ठीक है, अब देखो जो भारत के सांस्कृतिक संस्थान हैं और उनकी स्थापना कब हुई। जैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में, सरस्वती महल जो पुस्तकालय है इसकी स्थापना 1918 में, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। और कहाँ पर स्थित है ये भी देखो, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना 1954 में, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में है 1957 में इसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय नाट्य कला विद्यालय 1959 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1961 में, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है 1891 में, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई में 1975 में, राष्ट्रीय संस्कृति संबंध परिषद नई दिल्ली में 1950 में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है 1985 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बेंगलुरु में है 1985 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखो जो विश्व के प्रमुख धर्म हैं और उनके संस्थापकों को हम देख लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, इसका मूल स्थान भारत है। संस्थापक देखो हिंदू धर्म का ऐसे तो कोई संस्थापक नहीं, लेकिन मूलतः आर्यों को इसका संस्थापक कह दिया जाता है। हिंदुओं का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वेद है, और पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, मंदिर। ऐसे ही इस्लाम का जो मूल स्थान है वो है सऊदी अरब। संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद। इनके ग्रंथ कौन कौन से, एक तो कुरान है और दूसरा है हदीस। पूजा स्थल का नाम है मस्जिद और मज़ार। सिख धर्म के जो है मूल स्थान भारत है। गुरु नानक संस्थापक हैं। गुरु ग्रंथ साहिब इनका ग्रंथ है, गुरुद्वारा इनका पूजा घर है। ठीक है, ईसाई जो है फिलिस्तीन इनका मूल स्थान है। ईसा मसीह ने स्थापना की थी, इनका जो ग्रंथ है धर्म ग्रंथ वो बाइबल है। गिरजाघर इनकी पूजा स्थल का नाम है। यहूदी इनका भी फिलिस्तीन मूल स्थान है। मूसा या फिर मोसेस के द्वारा स्थापना की गई। और देखो धर्म ग्रंथ कौन से, तोरा है, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। और इसका जो पूजा घर है यहूदियों का वो सिनागाग कहलाता है। पारसी इनका मूल स्थान ईरान है। जरथ्रुस्ट संस्थापक हैं। जैन अवेस्ता धर्मग्रंथ और अग्नि मंदिर इनकी पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध भारत में होते हैं। गौतम बुद्ध ने स्थापना करी। धम्मपद इनका ग्रंथ है और चैत्य कहा जाता है पूजा स्थलों को। जैन जो हैं ये भी मूल रूप से भारत में है। और ऋषभदेव महावीर मतलब इनने ऋषभदेव ने स्थापना करी। जैन ग्रंथ इनके धर्म ग्रंथ हैं और इनके पूजा स्थलों को भी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, जैन और हिंदुओं की पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है। अब देखो भारत के प्रमुख मंदिर, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उत्तर भारत के मंदिर हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं, वैष्णो माता देवी माता मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर, ठीक है, अमरनाथ गुफा मंदिर, रघुनाथ मंदिर। आगे लिखा है किसने बनवाया, ठीक है, ये भी पढ़ते जाना। खीर भवानी मंदिर, सूर्य मंदिर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के मंदिर हैं। लद्दाख के मंदिरों में अलची चोसखोर, लाल मैत्रेय मंदिर, तारा मंदिर और माथु मंदिर। फिर हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में माता चिंता पूर्णी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, श्री हनुमान या फिर इसको जाखू मंदिर कहा जाता है, संकट मोचन मंदिर और हडिम्बा देवी मंदिर, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड में जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ तो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, सुरकंडा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, चंद्रवर्णी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, स्याही देवी मंदिर और पुष्टि माता मंदिर। ठीक है, फिर देखो हरियाणा में थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर,
गरीबदास मंदिर, दादा बूढ़ी मंदिर, सीता माई मंदिर और लकड़हारा मंदिर, द्रौपदी घाट मंदिर, शीतला माता मंदिर, एकलाभ मंदिर, भूतों का मंदिर और एटलस मंदिर, ये हरियाणा के हैं। फिर पंजाब में देखो मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना और स्वर्ण मंदिर, ठीक है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर फेमस है, खाटू श्याम जी का, जीण माता मंदिर, केला देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, करणी माता मंदिर, आवरी माता, उदय मंदिर, ओसियन मंदिर, क्राडू मंदिर, कुंजल माता मंदिर, गंगा महारानी मंदिर, गणगणेश मंदिर, चार भुजा मंदिर, तनोट राय माता मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। फिर देखो यूपी में कौन कौन से फेमस है। एक काशी विश्वनाथ तो सबको पता होगा, ठीक है। फिर 10 अश्वमेध घाट मंदिर, रंग जी मंदिर, प्रेम मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, ठीक है, अयोध्या में, और हनुमानगढ़ी मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, गोरक्षनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, ये वाराणसी के अंदर स्थित है, ठीक है। नई दिल्ली में देखो अक्षरधाम मंदिर और किलकारी भैरव मंदिर, और देखो हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर तो मोस्टली कई जगह मिल जाएंगे, है ना। फिर देखो बिरला मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोटस टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है नई दिल्ली का, कालकाजी मंदिर और योग माया मंदिर। फिर बिहार में देखो महाबोधि मंदिर फेमस है, विष्णुपद मंदिर, पाटन देवी मंदिर, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर, अशोकधाम मंदिर, जल मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर, विराट रामायण मंदिर, ठीक है। एमपी में देखो ओमकारेश्वर महेश्वर, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिर महाकालेश्वर मंदिर भी ओमकारेश्वर में, चतुर्भुज सास बहू का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर और काल भैरव मंदिर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर, बंजारी माता मंदिर, माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर और भौरम देव मंदिर। फिर झारखंड में बैजनाथ मंदिर, हरिहर धाम मंदिर, देवड़ी मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर, नोलखा मंदिर, तपोवन मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर, उग्रतारा मंदिर। फिर देखो दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे पहले तमिलनाडु में देखे मीनाक्षी देवी मंदिर, शिव और पार्वती का है, पांडव शासकों ने बनवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर राजा चोल ने बनवाया था। फिर श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो है, एक लंबेश्वर मंदिर है। महाबलीपुरम मंदिर जो है, ठीक है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। गंग कोंड चोलपुरम मंदिर, फिर है नेल्लई अपार मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। फिर कर्नाटक में धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, ये किसने बनवाया था, शिव जी का मंदिर है, चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, विट्ठल मंदिर राजादेव राव द्वितीय ने। चेन्नाकेशव मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, ठीक है, और हजारा राम मंदिर कर्नाटक के हैं। फिर केरला में देखो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, मार्तंड वर्मा ने बनवाया। सबरीमाला मंदिर राजा राजशेखरा ने। बड़कुनाथन मंदिर और अट्टुकल भगवती मंदिर। ये देखो आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, फिर अहो बिलम मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, यांगती मंदिर, कनीपकम मंदिर, मंगलगिरी मंदिर और श्री पद्मावती अम्बाबारी मंदिर, ठीक है। तेलंगाना के देखो रामजिया मंदिर काकतीय वंश ने बनवाया था। फिर संगमेश्वर मंदिर, फिर है जोगलम्बा मंदिर, सालेश्वर निगम्बिया स्वामी मंदिर, चिलकुर बालाजी मंदिर, केसर गुट्ठा मंदिर। महाराष्ट्र में देखो साईं बाबा मंदिर है ना, गणेश्वर मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, यमाई देवी मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है, ठीक है। फिर देखो गोवा में मंगेशी मंदिर, सप्तकोटेश्वर मंदिर, कामाक्षी मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर, ठीक है। अब देखो जो भारत की जो बड़ी मस्जिदें हैं इनको हम देख लेते हैं कहाँ पर हैं और कब निर्माण हुआ। जिससे जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद नई दिल्ली में है, 1656 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाई थी, 135 फीट की है, लाल बलुआ पत्थरों से ये बनी है। फिर मक्का मस्जिद है हैदराबाद में, 1694 में बनी। फिर ताजुल मस्जिद है भोपाल में, 1871 में बनी। इसको मस्जिदों का मुकुट कहा जाता है, ताज उल मस्जिद को। जामिया मस्जिद श्रीनगर में 1402 में बनी। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, 1784 में बनी। छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है, इसको 1838 में बनाया गया, ठीक है। फिर देखो जामा मस्जिद एक छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी है, 1967 में। नगीना मस्जिद आगरा में है, 1631 से 1640 तक। जामा मस्जिद एक आगरा वाली 1648 में। हाजी अली दरगाह मुंबई में है, 1431 में इसको बनाया गया, ठीक है। भारत के जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब अमृतसर में, गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है, गुरु बाबा अटला साहिब अमृतसर में, तख्त श्री दमदमा साहिब ये पंजाब के तलवंडी में है, गुरुद्वारा बंगला साहिब ये कहाँ पर है, दिल्ली के कनॉट इलाका में। फिर गुरुद्वारा है श्री तरन तारण साहिब पंजाब के तरन तारण में, गुरुद्वारा मट्टन साहिब जम्मू कश्मीर के मट्टन में स्थित है, ठीक है। गुरुद्वारा है हजूर साहिब का महाराष्ट्र के हर्षनगर में, गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब का उत्तराखंड की चमोली में, गुरुद्वारा रेवालसर साहिब का हिमाचल प्रदेश के मंडी में, गुरुद्वारा है नानक झीरा साहिब का कर्नाटक के बीदर में, गुरुद्वारा है तख्त श्री पटना साहिब बिहार के पटना में, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पंजाब के लुधियाना में, पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के पंचकुला में, गुरुद्वारा बावली साहिब पंजाब के अमृतसर में,
गुरु राम राय दरबार साहिब, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। जो नीरू स्वामी पिल्लई हैं, ये नाद स्वरम से संबंधित हैं। ठीक है। अन्नपूर्णा देवी, ये सुरबहार यंत्र को बजाती थीं। इनका संबंध सुरबहार वाद्य यंत्र से है। सुरबहार सितार जो है, सुरबहार क्या है, तो सितार का एक बड़ा रूप है। ठीक है। और अन्नपूर्णा देवी को 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सज्जन हुसैन, ठीक है, इनका भी संबंध सुरबहार से है। फिर देखो तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है, ये प्रश्न बनता है। संतूर जो है तंत्री वाद्य यंत्र है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक। फिर जो शिव कुमार शर्मा है, ये कौन से घराने से संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है। अब देखो एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, तो ट्रम्पेट बिना तार का होता है। झाल, विणाई, दमामा और मोरियू, ये क्या है, कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। देखो बताइए कि निम्न में से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो एक अलगोजा होता है, ये भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। फिर कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजता है, अलगोजा बांसुरी की तरह बजता है। ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, सारंगी। ठीक है। सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सौ धन रंग। ठीक है, जिसका अर्थ होता है 100 रंगों वाला। लतीफ खान, ये सारंगी वादक थे। ठीक है। सारंगी वादकों में लतीफ खान, राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ खान और अहमद खान। फिर बताओ कि सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है, च्याप ब्रंग। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, सहनाई। कौन सा एक सरोद वादक नहीं है, तो अल्लाह रखा खान नहीं है, क्योंकि अल्लाह रखा खान प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक है महत्वपूर्ण वाला, कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, जो भारतीय राग हैं। कौन से राग की क्या विशेषता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा रात्रि के प्रथम पहर में कौन सा राग गाया जाता है, तो जो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है उसको राग यमन कहते हैं। फिर एक राग भूपाली होता है, ये भी रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। एक राग बिलावल होता है, ये भी रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। ठीक है। फिर रात्रि के द्वितीय पहर में कौन कौन से गाए जाते हैं, राग विहाग और राग देश। और राग भैरव क्या है, प्रभात बेला में गाया जाने वाला एक राग होता है। राग भैरवी, ये प्रातःकाल में गाया जाता है। राग हिंडोली बसंत ऋतु में गाया जाता है। राग मेघ वर्षा ऋतु में। राग काक, ये फागुन मास में रात्रि के समय में। राग दीपक, देखो जो दीप प्रज्वलित कर दे। ठीक है। जैसे तानसेन गाते थे, तानसेन जो हैं वो राग दीपक को गाने में निपुण थे। ठीक है। तो इस राग को गाने में दीपक जलने लगते हैं। राग श्री मनु मस्तिष्क को आहलित करने वाला एक राग होता है, राग श्री। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो जो भारतीय दर्शन है और उनके संस्थापक, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है, योग दर्शन के पतंजलि, लिंगायत दर्शन के वासवराज, भेदवाद दर्शन के भास्कराचार्य, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन की कणाक या फिर उलूक इनको कहा जाता है, वेदांत दर्शन के हैं बादरायण, जड़वाद दर्शन के हैं चारवाक। ठीक है। ये तो हमने भारतीय दर्शन पढ़े। अब देखो दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक में अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद के वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदवाद के बलदेव और विभागा द्वैत के विज्ञान भिक्षु और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य और शैव विशिष्टाद्वैतवाद के श्रीकंठ और वीर शैव विशिष्टाद्वैत के हैं श्रीपति। ठीक है। अब भारत के जो प्रमुख चित्रकार हैं और उनकी जो पेंटिंग है, महत्वपूर्ण पेंटिंग, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा भारत माता का चित्र किसने बनाया, पूछे जाते हैं ना ऐसे प्रश्न, तो आप कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। इसके साथ इन्होंने बुद्ध और सुजाता का चित्र बनाया, कमल के पत्ते पर अश्रुकर्ण का चित्र बनाया, वन सामग्री औरंगजेब का बुढ़ापा, शाहजहां का ताज को देखना, ये चित्र बनाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारी का एक चित्र बनाया था, काफी फेमस है। सतीश गुजराल ने काला चांद की पेंटिंग करी। फिर उस्ताद मंसूरी ने बाज की एक पेंटिंग करी थी। विष्णुदास सबीह इनने शेष फूल बनाया था। शोभा सिंह इनने हीर राझा का चित्र बनाया। गगनेंद्र नाथ टैगोर देखो इनने काल की अवतार का चित्र बनाया। माँ से विदा लेते चैतन्य का चित्र बनाया। राजा रवि वर्मा ने दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्र बनाया। फिर ने एक और बनाया शकुंतला वियोग नायर लेडी का चित्र। फिर है नंदलाल बोस, इनने उमा की तपस्या का पेंटिंग करी, परिणाम का पेंटिंग करी। फिर वसंत की पेंटिंग करी, गोपनी की पेंटिंग करी, कृष्णार्जुन घायल बकरी को ले जाते भगवान बुद्ध, उड़ीसा की एक दुकान। फिर के वेंकटप्पा हनुमान द्वारा लंका दहन की पेंटिंग, स्वर्ण मृगा की पेंटिंग, राम और मृगतृष्णा की पेंटिंग, भवेश चंद्र सन्याल आश्रयहीन लड़की की पेंटिंग, गोल मार्केट के भिखारी की पेंटिंग, मनीष डे इनने नारी श्रृंगार की पेंटिंग, पनघट की ओर की पेंटिंग, बंगाली शरणार्थी की पेंटिंग। फिर दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन है, इनको शॉर्ट में एम ए हुसैन कहा जाता है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, काफ़ी फेमस चित्रकार है ये। देखो इनको भारत का पिकासो कहा जाता है।
और इनकी पेंटिंग में थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, और दूसरी पेंटिंग है हंग इन सैलोन डीमाई इन पेरिस, जय हनुमान, ढोलकिया, वसंत आदि पेंटिंग इन्हें करी। नारायण श्रीधर वेंद्रे स्टेशन पर यात्री की पेंटिंग, बुद्ध पूजा की पेंटिंग। देवी प्रसाद राय चौधरी इनने भूतिया औरत की पेंटिंग, लेपचा कुमारी की पेंटिंग। जॉर्ज कीट कृष्ण जन्म की पेंटिंग, कर्ण जन्म की पेंटिंग, निराभरण गोपिया की पेंटिंग, यम मार्कंडेय की पेंटिंग। अमृता शेरगिल ने एलिफेंट्स वॉथिंग इन ग्रीनपुल। फिर दूसरी पेंटिंग है हिल साइड भारतीय लड़कियां आदि पेंटिंग इनने करी हैं। ठीक है, अब देखो जो भारत के सांस्कृतिक संस्थान हैं और उनकी स्थापना कब हुई। जैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में, सरस्वती महल जो पुस्तकालय है इसकी स्थापना 1918 में, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। और कहाँ पर स्थित है ये भी देखो, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना 1954 में, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में है 1957 में इसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय नाट्य कला विद्यालय 1959 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1961 में, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है 1891 में, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई में 1975 में, राष्ट्रीय संस्कृति संबंध परिषद नई दिल्ली में 1950 में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है 1985 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बेंगलुरु में है 1985 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखो जो विश्व के प्रमुख धर्म हैं और उनके संस्थापकों को हम देख लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, इसका मूल स्थान भारत है। संस्थापक देखो हिंदू धर्म का ऐसे तो कोई संस्थापक नहीं, लेकिन मूलतः आर्यों को इसका संस्थापक कह दिया जाता है। हिंदुओं का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वेद है, और पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, मंदिर। ऐसे ही इस्लाम का जो मूल स्थान है वो है सऊदी अरब। संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक तो कुरान है और दूसरा है हदीस। पूजा स्थल का नाम है मस्जिद और मज़ार। सिख धर्म के जो है मूल स्थान भारत है। गुरु नानक संस्थापक हैं। गुरु ग्रंथ साहिब इनका ग्रंथ है। गुरुद्वारा इनका पूजा घर है। ठीक है, ईसाई जो है फिलिस्तीन इनका मूल स्थान है। ईसा मसीह ने स्थापना करी थी। इनका जो ग्रंथ है धर्म ग्रंथ वो बाइबल है। गिरजाघर इनकी पूजा स्थल का नाम है। यहूदी इनका भी फिलिस्तीन मूल स्थान है। मूसा या फिर मोसेस के द्वारा स्थापना की गई। और देखो धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तोरा है, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। और इसका जो पूजा घर है यहूदियों का वो सिनागाग कहलाता है। पारसी जैन अवेस्ता धर्म ग्रंथ और अग्नि मंदिर इनकी पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध भारत में होते हैं। गौतम बुद्ध ने स्थापना करी। धम्मपद इनका ग्रंथ है और चैत्य कहा जाता है पूजा स्थलों को। जैन जो हैं ये भी मूल रूप से भारत में है। और ऋषभदेव महावीर मतलब इनने ऋषभदेव ने स्थापना करी। जैन ग्रंथ इनके धर्म ग्रंथ हैं और इनके पूजा स्थलों को भी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, जैन और हिंदुओं की पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है। अब देखो भारत के प्रमुख मंदिर, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उत्तर भारत के मंदिर हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं, वैष्णो माता देवी माता मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर, ठीक है, अमरनाथ गुफा मंदिर, रघुनाथ मंदिर। आगे लिखा है किसने बनवाया, ठीक है, ये भी पढ़ते जाना। खीर भवानी मंदिर, सूर्य मंदिर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के मंदिर हैं। लद्दाख के मंदिरों में अलची चोसखोर, लाल मैत्रेय मंदिर, तारा मंदिर और माथु मंदिर। फिर हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में माता चिंता पूर्णी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, श्री हनुमान या फिर इसको जाखू मंदिर कहा जाता है, संकट मोचन मंदिर और हडिम्बा देवी मंदिर, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड में जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ तो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, सुरकंडा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, चंद्रवर्णी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, स्याही देवी मंदिर और पुष्टि माता मंदिर। ठीक है, फिर देखो हरियाणा में थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, गरीबदास मंदिर, दादा बूढ़ी मंदिर, सीतामाई मंदिर और लकड़हारा मंदिर, द्रौपदी घाट मंदिर, शीतला माता मंदिर, एकलाभ मंदिर, भूतों का मंदिर और एटलस मंदिर, ये हरियाणा के हैं। फिर पंजाब में देखो मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना और स्वर्ण मंदिर। ठीक है, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर फेमस है, खाटू श्याम जी का, जीण माता मंदिर, केला देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, करणी माता मंदिर, आवरी माता, उदय मंदिर, ओसियन मंदिर, क्राडू मंदिर, कुंजल माता मंदिर, गंगा महारानी मंदिर, गणगणेश मंदिर, चार भुजा मंदिर, तनोट राय माता मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, फिर देखो यूपी में कौन कौन से फेमस हैं। एक काशी विश्वनाथ तो सबको पता होगा। ठीक है, फिर 10 अश्वमेध घाट मंदिर, रंग जी मंदिर, प्रेम मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, ठीक है, अयोध्या में, और हनुमानगढ़ी मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, गोरक्षनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, ये वाराणसी के अंदर स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में देखो अक्षरधाम मंदिर और किलकारी भैरव मंदिर, और देखो हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर तो मोस्टली कई जगह मिल जाएंगे, है ना। फिर देखो बिरला मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोटस टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है नई दिल्ली का। कालकाजी मंदिर और योग माया मंदिर। फिर बिहार में देखो महाबोधि मंदिर फेमस है। विष्णुपद मंदिर, पाटन देवी मंदिर, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर, अशोकधाम मंदिर, जल मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर, विराट रामायण मंदिर। ठीक है, एमपी में देखो ओमकारेश्वर महेश्वर, ये काफ़ी फेमस है।
ठीक है। फिर महाकालेश्वर मंदिर भी ओमकारेश्वर में है। चतुर्भुज सास बहू का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर और काल भैरव मंदिर। ठीक है। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर, बंजारी माता मंदिर, माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर और भौरम देव मंदिर। फिर झारखंड में बैजनाथ मंदिर, हरिहर धाम मंदिर, देवड़ी मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर, नोलखा मंदिर, तपोवन मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर, उग्रतारा मंदिर। फिर देखो दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे पहले तमिलनाडु में देखें मीनाक्षी देवी मंदिर, शिव और पार्वती का है, पांडव शासकों ने बनवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर राजा चोल ने बनवाया था। फिर श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो है, एक लंबेश्वर मंदिर है। महाबलीपुरम मंदिर जो है, ठीक है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। गंग कोंड चोलपुरम मंदिर, फिर है नेल्लई अपार मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। फिर कर्नाटक में धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, ये किसने बनवाया था? शिव जी का मंदिर है, चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, विट्ठल मंदिर राजादेव राव द्वितीय ने, चेन्ना केशव मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, ठीक है, और हजारा राम मंदिर कर्नाटक के हैं। फिर केरला में देखो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, मार्तंड वर्मा ने बनवाया। सबरीमाला मंदिर राजा राजशेखरा ने। बड़कुनाथन मंदिर और अट्टुकल भगवती मंदिर। ये देखो आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, फिर अहो बिलम मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, यांती मंदिर, कनीपकम मंदिर, मंगलगिरी मंदिर और श्री पद्मावती अम्बाबारी मंदिर। ठीक है। तेलंगाना के देखो रामजिया मंदिर काकतीय वंश ने बनवाया था। फिर संगमेश्वर मंदिर, फिर है जोगलुम्बा मंदिर, सालेश्वर निगम्बिया स्वामी मंदिर, चिलकुर बालाजी मंदिर, केसर गुट्ठा मंदिर। महाराष्ट्र में देखो साईं बाबा मंदिर है ना, गणेश्वर मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, यमाई देवी मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है। ठीक है। फिर देखो गोवा में मंगेशी मंदिर, सप्तकोटेश्वर मंदिर, कामाक्षी मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर। ठीक है। अब देखो जो भारत की जो बड़ी मस्जिदें हैं इनको हम देख लेते हैं कहाँ पर हैं और कब निर्माण हुआ। जिससे जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद नई दिल्ली में है, 1656 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाई थी, 135 फीट की है, लाल बलुआ पत्थरों से ये बनी है। फिर मक्का मस्जिद है हैदराबाद में, 1694 में बनी। फिर ताजुल मस्जिद है भोपाल में, 1871 में बनी। इसको मस्जिदों का मुकुट कहा जाता है, ताज उल मस्जिद को। जामिया मस्जिद श्रीनगर में 1402 में बनी। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, 1784 में बनी। छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है, इसको 1838 में बनाया गया। ठीक है। फिर देखो जामा मस्जिद एक छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी है, 1967 में। नगीना मस्जिद आगरा में है, 1631 से 1640 तक। जामा मस्जिद एक आगरा वाली 1648 में। हाजी अली दरगाह मुंबई में है, 1431 में इसको बनाया गया। ठीक है। भारत के जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब अमृतसर में, गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है, गुरु बाबा अटला साहिब अमृतसर में, तख्त श्री दमदमा साहिब ये पंजाब के तलवंडी में है, गुरुद्वारा बंगला साहिब ये कहाँ पर है? दिल्ली के कनॉट इलाका में। फिर इस गुरुद्वारा है श्री तरन तारण साहिब पंजाब के तरन तारण में, गुरुद्वारा मट्टन साहिब जम्मू कश्मीर के मट्टन में स्थित है। ठीक है। गुरुद्वारा है हजूर साहिब का महाराष्ट्र के हर्षनगर में, गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब का उत्तराखंड की चमोली में, गुरुद्वारा रवालसर साहिब का हिमाचल प्रदेश के मंडी में, गुरुद्वारा है नानक झिरा साहिब का कर्नाटक के बीदर में, गुरुद्वारा है तख्त श्री पटना साहिब बिहार के पटना में, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पंजाब के लुधियाना में, पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के पंचकुला में, गुरुद्वारा बावली साहिब पंजाब के अमृतसर में, गुरु राम राय दरबार साहिब ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है। अब देखो जो प्रमुख राजवंश हैं और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन डन मानो पूछा जाता है। ठीक है। तो सभी वंशों को हम पढ़ेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त हैं, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। नंद वंश के महापद्मनंद हैं, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। हर्यक वंश के बिंबिसार हैं, राजगृह राजधानी। कुषाण वंश के कुजल कडफिसेस हैं, पुरुषपुर राजधानी। शिशुनाग वंश के शिशुनाग हैं, वैशाली राजधानी। चौहान वंश के वासुदेव हैं, अजमेर राजधानी। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी। हूण वंश के तोरमान हैं, इनकी सियालकोट राजधानी है। ठीक है। चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य हैं, तेलप द्वितीय संस्थापक, मान्यखेत और कल्याण राजधानी है। सातवाहन के सुमुख हैं, प्रतिष्ठान राजधानी। गुप्त वंश के श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र राजधानी। चोल वंश के विजयालय हैं, तंजौर राजधानी। पाल वंश के गोपाल हैं, मुंगेर राजधानी। काकतीय वंश के रुद्रदेव फर्स्ट हैं, विरंगल राजधानी। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम है, कन्नौज राजधानी। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग हैं, मान्यखेत राजधानी। बादामी के जो चालुक्य हैं, जयसह प्रथम है, इनके बातापी राजधानी है। और जो बैंगी के चालुक्य हैं, विष्णु बर्मन संस्थापक हैं, बैंगी राजधानी। होयसल वंश विष्णुवर्धन संस्थापक हैं, द्वार समुद्र राजधानी। कदम्ब वंश के मयूर शर्मन वनवासी राजधानी। परमार वंश के उपेंद्र हैं और दोस्तों धारा नगरी राजधानी है। गढ़वाल वंश के चंद्रदेव हैं, कन्नौज राजधानी। गंग वंश के ब्रजहस्त पंचम हैं, कुबलाल
तलकाट राजधानी। चंदेल वंश की नन्नुक हैं खजुराहो और महोबा, 2 राजधानियां थी। संगम वंश के हरिहर बुक्का हैं विजयनगर राजधानी। तुलुप वंश के वीर नरसिंह हैं विजयनगर राजधानी। सैयद वंश के खिज्र खान हैं दिल्ली राजधानी। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और दिल्ली इनकी राजधानी थी। सालुक वंश के नरसिंह हैं विजयनगर राजधानी। तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली राजधानी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं दिल्ली राजधानी। खिलजी वंश के जैनुद्दीन खिलजी दिल्ली राजधानी। बहमनी वंश के हसन गंगू हैं गुलबर्गा राजधानी। कुतुबशाही वंश के कुलू कुतुब शाह हैं गोलकुंडा राजधानी। आदिल शाही वंश के आदिल शाह हैं बीजापुर राजधानी। फरीद शाही वंश के अमीर अली वरीद हैं बीदर राजधानी। मुगल वंश के बाबर हैं और इनकी राजधानी दिल्ली और आगरा को बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ और कौन जीता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ठीक है। फिर होता है दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद 1192 में होता है। इसमें फिर मोहम्मद गौरी जयचंद की सलाह लेता है और मतलब जयचंद का साथ लेता है और जयचंद के साथ मिलकर ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है। इसके बाद 1 साल बाद 92 के एक साल छोड़कर 93 छोड़ दिया 94 में 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही हरा दिया। मतलब जयचंद से ही इसकी लड़ाई हो गई थी 1 साल बाद। ठीक है। फिर दोस्तों क्या हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में जब बाबर आया और जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, इनको हराकर इसने मुगल साम्राज्य की इसमें जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी बाबर ने। ठीक है। इसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ तो बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। फिर चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। ठीक है। फिर होता है तालीकोटा का युद्ध 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन हो जाता है। और रोहिला का युद्ध होता है 1774 में। ठीक है। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है। बक्सर की युद्ध की लड़ाई में 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। कन्नौज के युद्ध में 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। फिर हल्दी घाटी की लड़ाई आ जाती है महत्वपूर्ण 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है। एक्चुअल में ये जो है अनिर्णायक युद्ध था, इसका कोई भी निर्णय नहीं निकल सका, लेकिन इतिहासकारों ने लिखा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। तो 1 नंबर के लिए हमें भी ये पढ़ना होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है 1757 में। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में होती है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं दोस्तों दुर्गेश पटेल हैं। ठीक है। और याद रखना जो नीली क्रांति है इसके जनक अरुण कृष्णन हैं। रजत क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। प्रेत प्रजनन के जनक हैं प्रोफेसर हरिलाल चौधरी। पीली क्रांति के जनक हैं सैम पित्रोदा। और स्वर्ण क्रांति के जनक हैं निरपत तुदेज। भूरी क्रांति सीमेंट उर्वरक और ऊन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। और गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है ये तिलहन, तेल के बीज, खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी के तेल से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस लाल होता है ना, लाल क्रांति याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। सैफरन क्रांति केसर उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। मक्का क्रांति जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। और परामनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से संबंधित है। फिर आलू होता है गोल, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, इसको तीसरी क्रांति कहा जाता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। धसर स्लेटी क्रांति सीमेंट से। सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है। ठीक है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए चलाई गई। सदाबहार क्रांति जियो तकनीकी से। ठीक है। और स्लेटी या फिर ग्रे क्रांति उर्वरक के उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुनी करने से संबंधित है। एनएच क्रांति स्वर्णम चतुर्भुज योजना से। नेशनल हाईवे क्रांति। प्रोटीन क्रांति के जनक कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति जो है ये संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से संबंधित है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाना से संबंधित है। और मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। यूनानी क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और यूनानी क्रांति का भी जनक इनको कहा जाता है।
ठीक है, याद रखना। तो जितनी भी क्रांतियां थी सभी को पढ़ लिया। अब जो प्रमुख खोजें और आविष्कारक हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, फिर नेत्रहीनों के लिए जो पढ़ने की लिपि होती है ब्रेल लिपि, इसके जनक या फिर खोजकर्ता लुइस ब्रेल हैं। अनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। तड़ित चालक की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी। रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफ की खोज जी मार्कोनी ने। परमाणु संरचना रदरफोर्ड ने। ठीक है, जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन की जो खोज है या फिर आविष्कार है हरगोविंद खुराना ने। टीवी टेलीविजन की खोज जे.एल. वेड के द्वारा करी गई। ठीक है, फिर दोस्तों पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई। इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम शॉकले, जॉन बर्डीन और वाल्टर वर्टन। बैरोमीटर को खोजा ई टॉर्सेली ने। रडार के कौन है? रॉबर्ट वॉटसन। वायुयान के हैं राइट ब्रदर। प्रोटीन के हैं गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड। फाउंटेन पेन के हैं लेविस वाटरमैन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, न्यूटन की खोजकर्ता जेम्स चॉडविक। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति के नियम न्यूटन ने दिए। ऑटोमोबाइल के कौन है? कार्ल ब्रेंज। टेलीफोन के ग्राहम बेल। मोटर कार के हेनरी फोर्ड। माइक्रोफोन के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हेलीकॉप्टर के ए ओ मिशेन और एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। परमाणु विखंडन के रदरफोर्ड। टेलीस्कोप के हैं गैलीलियो। ठीक है, थर्मस फ्लास्क के व्यवहार हैं छापने की कला गुटेनबर्ग। लिफ्ट जो होती है उसके हैं एलिसा ग्रेव ओटिस। नाभिकीय रिएक्टर के हैं ई फर्मी। ग्रामोफोन या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन। साइकिल की कौन है? मैक मिलन। कोई आपके आजू बाजू में पड़ोस में साइकिल की दुकान है, पंचर बनाता है या फिर साइकिल बेचता है, तो आप याद रखना वो मिलन की दुकान है, ऐसा याद रखना। ठीक है, याद रख पाएंगे आपकी साइकिल की खोज के मैक मिलन ने करी थी। रमन प्रभाव दिया सीवी रमन ने। रेवॉल्वर की कौन है खोज करता? सैमुअल कोल्ट है। और जो संगीत युक्त फिल्म है वो, ठीक है, याद रखना लीडी फॉरेस्ट हैं इसके। और दोस्तों जो गैस इंजन है टेमलर हैं इसके। सेफ्टी लैम्प के कौन है? हम्फ्री डेवी। रेफ्रिजरेटर के हैं रेफ्रिजरेटर इसके हैं ए कैटलिन हैरिसन और टिनिंग। डायनेमो के हैं माइकल फेराडे और लिनोलियम के हैं फ्रेडरिक वॉल्टन। कॉस्मिक किरणों के हैं आर ए मिलिकन और विक्टर हेस। पेनिसिलिन के हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वांटम थ्योरी किसने दी है? मैक्स प्लांट ने दी। तो यहाँ पर हमने खोजकर्ता भी पढ़ लिए। अब बदलेगा नाम टॉपिक, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट इसमें रखा गया। जैसे अभी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला है और पोर्ट ब्लेयर का नाम किया गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, एक लद्दाख के कारगिल में एक ब्रिज है काक्सा ब्रिज, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। कौन है ये अमित भारद्वाज? दोस्तों कारगिल का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके हम कह सकते हैं एक अच्छे सेना के कमांडर थे और ये वहां पर शहीद हो गए थे। ठीक है, कारगिल के युद्ध में। फोर्ट विलियम जो है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है फोर्ट विलियम कोलकाता का। इसका नया नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। जोमेटो जो फूड डिलीवरी कंपनी है, मैंने पढ़ाया था वीडियो में, ठीक है, तो जोमेटो का नया नाम इटरनल हो गया है। दिल्ली का जो राजपथ है इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। ठीक है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली का, इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का, इसका नाम महाकाल लोक हो गया है। फैजाबाद कैंट अयोध्या कैंट हो गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश का, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। झांसी रेलवे स्टेशन यूपी का, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन यूपी का। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट। किबिथू सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश का है, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इसका नाम रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र का। बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। दौलताबाद किला महाराष्ट्र का, इसका नया नाम देवगिरी किला। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र का। संभाजी नगर। सेना खेल संस्थान है पुणे का, नीरज चोपड़ा स्टेडियम इसका नया नाम। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, इसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया है। देखो दिल्ली में हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर क्या कहा था केजरीवाल जी ने कि हरिजन शब्द की जगह अंबेडकर शब्द इस्तेमाल करना है। शिवपुरी ग्राम पंचायत जो है इसका नाम कुंडेश्वर धाम। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है राजस्थान का, महेश नगर हॉल्ट इसका हो गया है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जो है जिला, इसका नया नाम हो गया नर्मदापुरम। और दोस्तों एक शिवपुरी स्थान है, इसका नाम हो गया कुंडलेश्वर धाम। और देखो एक बाबर नगर पंचायत है, माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली, इसका नाम हो गया माखन नगर। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर के है। टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है राजाशंकर शाह विश्वविद्यालय। केवड़िया रेलवे स्टेशन है गुजरात का। एकतानगर रेलवे स्टेशन। मोटेरा स्टेडियम जो है अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का। नरेंद्र मोदी मार्ग। बिहार मखाना का नाम हो गया है मिथिला मखाना। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले। और .5140 इसका नाम
गन हिल। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया टीवी लॉन्च किया मोदी जी ने, संसद टीवी नाम से। काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। रुचि सोया इंडस्ट्री, इसका नया नाम पतंजलि फूड्स लिमिटेड। असम का राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क जो है इसका नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। विदेशी सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, इसका नया नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, हो गया है। चेनानी नासिक सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हेवला द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखो, इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड था लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, अब इसका नया नाम हो गया है अपने देश के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर नाम रखा गया। सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड इसका नया नाम हो गया है। इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम अपने देश के क्रिकेटर के नाम पर, मतलब ये गर्व की बात है बहुत बड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी स्टैटिक जीके की महामैराथन क्लास थी, संपूर्ण स्टैटिक जीके की महामैराथन